Modi Saab is not an ordinary leader, he is an extraordinary leader. Extraordinary leader. इंडिया ने दाल खाना अमेरिका का दूभर कर दिया है. मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है. सिमिलरली अगर हम देखें कि ये जो पूरा सर्विसेज का सेक्टर है, इट इज टाइनी. अमेरिका के साथ हमारा यूरोप से 10 गुना ज्यादा सर्विसेज चलता है. 10 गुना, आप सोचिए. एंड अमेरिका इज लिटरली प्लीडिंग कि भाई दाल प्लीज, पुष्पा मैं तेरे लिए रोटी लाया हूं, अबे कभी दाल भी लाया करो. साथ साथ अमेरिका और हिंदुस्तान का जो ये नेगोशिएशन चल रही है ट्रेड डील के ऊपर, वो बहुत ही 75 कंट्रीज में पाकिस्तान आ गया, इसलिए तकलीफ हो रही है. हाँ, तो इंडिया नहीं आया ना, तकलीफ इस वजह से भी है. देखें, हमारी लड़ाई में अब बहुत कम किरदार ट्रंप का रह जाएगा, क्योंकि ट्रंप और मोदी के बीच फासले बढ़ रहे हैं. हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं, ये कोई टैक्सी ड्राइवर बन जाता है, कुछ उससे पहले फैमिली मेंबर्स होते हैं. लंबी लंबी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं. पाकिस्तानियों की तो 8-8, 9-9 की फैमिलीज होती हैं. वो आर्मी चीफ साहब ने हमारे को 12-14 आउटफिट्स गिनवा दिए कि जी ये देखें, ये एलओसी के इस तरफ हैं, ये एलओसी के उस तरफ हैं, ये आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं. तो भारत ने क्या किया? भारत ने अक्टूबर में 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी अमेरिकन पल्सेस के ऊपर. अब जब लोग मैनचेस्टर की बात करते हैं या ब्रैडफोर्ड की बात करते हैं तो यही बातें आती है कि जी वहां तो ऐसे लगता है ये छोटा पाकिस्तान है. ड्रोन्स भेज कर, ये जो पिछले दिनों ड्रोन्स हमारे पता नहीं क्या करने चले गए थे उधर, हमें कम से कम ख्याल रखना चाहिए कि मौका ही ना दें कि जी आपने ड्रोन्स भेजे इसलिए थे कि रूट्स देखें कि कहां से बंदे इन्फिल्ट्रेट करवाए जा सकते. अमेरिका लिटरली भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम उसकी येलो दाल पर लगाया गया 30% टैरिफ वापस लें. ये सिर्फ एक टैक्स नहीं, इंडिया का एक बड़ा पावर मूव है. एक्चुअली हुआ ये कि पिछले साल अक्टूबर में भारत ने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली यूएस से इंपोर्ट होने वाले पल्सेस पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर दी. स्टार्टिंग में तो वाशिंगटन ने काफ़ी लाइटली लिया, लेकिन अब वहाँ की इकोनॉमी पर इसका असर साफ दिखने लग गया है. प्राइसेस बढ़ रहे हैं और वहाँ के एक्सपोर्टर्स काफ़ी टेंशन में है. भारत ने ये स्टेप तब उठाया जब हमारे बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की टॉक्स डेड एंड पर पहुंच चुकी थी. इसका मेन रीज़न है अमेरिका का रिग्ड एटीट्यूड. एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम एंटी इंडिया रेटोरिक यूज़ करते हैं और दूसरी तरफ ट्रेड में अनफेयर कंडीशंस रखते हैं. लेकिन अब इंडिया टिट फॉर टैट की पॉलिसी फॉलो कर रहा है. ग्लोबल मार्केट में भी डी-डॉलराइजेशन का ट्रेंड है. काफ़ी सारी कंट्रीज यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचकर गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही हैं. साफ लग रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी मोनोपोली अब खतरे में है. इंडिया अब किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपनी टर्म्स पर ट्रेड करता है. इस ड्रास्टिक चेंज पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का क्या कहना है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं. मैंने कल परसों पाकिस्तान के किसी एक शो में सुना था, एक सहाफ़ी कह रहा था जी हमारे पास तो 14 दिन का सारा पेट्रोल है, हमारे पास तो फ्यूल ही 14 डेज का है. जनरल बाजवा कहा करता था कि 3.5 दिन का है. तो क्या ये बातें उन्हें नहीं पता होंगी? अब वो ड्रैग करेंगे, बाहर सूरत ड्रैग करेंगे आपको. तो फिर तरीका क्या होगा? ऐसे तो नहीं ना. आर्मी चीफ नॉन स्टॉप 2.5, 3 घंटे गुफ्तो शनीद फरमा रहे हैं. वो तो इतनी गुफ्तगू कभी घर में नहीं करते होंगे. फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो आमतौर पे इज सो टाइट लिप्ड, वो बात ही नहीं करता. वो मुझे लगता है इशारे कनाए में बात करता है. इशारों की जुबान होती है ना जो. मैंने उन्हें कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करते मौसूफ को नहीं सुना. तो बड़ी दबी दबी सिस्कियों में हमें उन्होंने वो धमकियां दी, ऐसी टॉक्सिक गुफ्तगू के लर्जा तारी होता है कि यार आप कह क्या रहे हैं. उसने पूरी फिलॉसफी ऑफ रिवेंज जो है ना, वो टेबल पे रख दी थी. मोदी तो करता ही था ना, इस बंदे ने उसको एक और अंदाज में पेश किया. और अभी दीगर सारे साथी इनके अलावा हैं. तो मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं. ये जो यकायक जम्मू में एक वाकया हुआ, एन उसी दिन, मैं इसका भी तस्करा कर चुका हूं पहले, कि एक चेक पोस्ट पर जैश-ए मोहम्मद ने फायरिंग कर दी जी. पहले काफ़ी दिन शांत रहे, खामोश रहे, लेकिन इंडिकेटर्स ये कि जब इन्होंने कोई वारदात करनी होती है, ये इस तरह के मामलात करते हैं. वो आर्मी चीफ साहब ने हमारे को 12-14 आउटफिट्स गिनवा दिए कि जी ये देखें, ये एलओसी के इस तरफ हैं, ये एलओसी के उस तरफ हैं, ये आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, ये टोटल इतने हैं. और आप ड्रोन्स भेज कर, ये जो पिछले दिनों ड्रोन्स हमारे पता नहीं क्या करने चले गए थे उधर, हमें कम से कम ख्याल रखना चाहिए कि मौका ही ना दें कि जी आपने ड्रोन्स भेजे इसलिए थे कि रूट्स देखें कि कहां से बंदे इन्फिल्ट्रेट करवाए जा सकते हैं. तो ये सब कुछ रैंडमली नहीं हो रहा.
की स्कीम ऑफ थिंग्स है, गौर से देखें, डॉट कनेक्टिंग करें, हर चीज आश्कार होती चली जाएगी। मैं इस दफा अब्दुल सलाम साहब हरगिज कोई पहलगाम लेवल का कोई छोटा मोटा वाकया होते नहीं देख रहा। आई एम एंटिसिपेटिंग समथिंग वेरी बिग दिस टाइम, क्योंकि जो तैयारियां हैं ना, जो मामलात हैं इसके, वो एक छोटा मोटा जो है ना शोडाउन वो नहीं करेंगे, वो लंबा चौड़ा करेंगे। कोई बड़ा वाकया, कोई बड़ी चीज, क्योंकि पहलगाम में इसमें कोई शक नहीं, एक वारदात हुई, 26-27 जानें गई, वो नज़ला भी इन्होंने हम पे गिराया और उसी के नतीजे में ही सारा कुछ हुआ था, आपके सामने ही है। तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये इस पे इक्तफा नहीं करेंगे, इससे आगे जाएंगे। इससे क्या वजह है? मतलब ये कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए कि हम मजाक नहीं कर रहे, ऐसी जबरदस्ती पाकिस्तान को कुट नहीं लगाना चाह रहे। लास्ट टाइम इन्होंने यही किया था ना कि भी हमारा ख्याल है कि तुम थे, प्रूव कुछ नहीं हुआ और इन्होंने इंतहा कर दी। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। वहाँ का न्यूज़ चैनल और टॉक शोज में इस वक्त सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रही है, भारत की बोल्ड डिप्लोमेसी। पाकिस्तान की मीडिया में लोग हैरान हैं कि कैसे एक वक्त पर जो इंडिया सिर्फ रिक्वेस्ट करता था, आज वही इंडिया अमेरिका को आई टू आई चैलेंज कर रहा है। वहाँ के बड़े बड़े एनालिसिस्ट ये कह रहे हैं कि जब हम IMF के आगे झोली फैला रहे हैं, वहीं भारत US के टैरिफ्स को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। उनके लिए एक रियलिटी चेक है कि कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप किसी भी देश को ग्लोबल स्टेज पर हीरो बना सकती है। उनकी मीडिया में बस ये सवाल चल रहा है कि क्या पाकिस्तान कभी इस लेवल की अचीवमेंट कर पाएगा। लेकिन ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। आपने डी-डॉलराइजेशन के बारे में सुना ही होगा। इसका सिंपल मतलब है कि दुनिया अब डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस खत्म कर रही है। इंडिया, रशिया और इवन UAE अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड सेटल कर रहे हैं। अमेरिका हमेशा से अपने डॉलर को एक वेपन की तरह यूज़ करता था, पर अब ये वेपन स्लो पड़ रहा है। जब इंडिया ने US ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचकर गोल्ड रिजर्व्स खरीदे, गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया, तो पूरी दुनिया को एक सिग्नल आया कि द एरा ऑफ इकोनॉमिक बुलिंग इज ओवर। अब ट्रेड दोस्ती से होगा, दबाव से नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इससे एक आम इंडियन को क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भारत अपनी टर्म्स पर ट्रेड करता है तो हमारी डिप्लोमेटिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट होती हैं, हमारे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलता है। ये न्यू इंडिया का कॉन्फिडेंस है जो आज हर इंडियन स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर में दिखता है। हम अब सिर्फ एक मार्केट नहीं है, हम एक इकोनॉमिक पावर हाउस हैं। अमेरिका को ये समझना होगा कि 2026 का भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है। आपको क्या लगता है? आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।